10 बज गया। अब नहीं, आज के शिव गुरु परिचर्चा कल 10 बजे पुनः प्रारंभ होगी। मैं नहीं कह रहा कि ये खत्म हो रही, मैं नहीं कह रहा हूं कि ये विश्राम में जा रहे, ये तो यहाँ के आयोजक बताएंगे। मैं कल सुबह तक के लिए आपसे अनुमति चाहता हूं। कल फिर 11 बजे आपसे मुखातिब होऊंगा, आपसे बातें करने की कोशिश करूंगा। इस ठंड में, इस परेशानी में भी आप यहाँ हैं, इसकी सार्थकता तभी है जब वह शिव आपका गुरु हो जाए। आप भी कोशिश करें, हम लोग भी अपने गुरु से यह दया मांगेंगे कि वह शिव आपका सचमुच में गुरु हो जाए। आप में वह शिव एक दिन दिखे लोगों को कि महादेव का चेला है, अरे ये तो महादेव हो गया। एक प्रश्न आया था कि शिव का यथार्थ स्वरूप क्या है। दिन में मैंने आपको कहा था कि शिव का यथार्थ स्वरूप तो नहीं मालूम। कहा जाता है कि हे महादेव, तुम्हारे तत्व को, तुम्हारे स्वरूप को हम नहीं जानते। तव तत्व न जानामि किम दृश्योऽसि महेश्वरा यादृशाय महादेव तादृशाय नमो नमः। कहा जाता है कि हे महेश्वर, हे परमात्मा, तुम क्या हो और कैसे दिखते हो यह तो पता नहीं है, नहीं जानते हैं। तुम जैसे भी दिखते हो, यादृशाय महादेव, हे महादेव, तुम जैसे भी दिखते हो, तुमको प्रणाम है, प्रणाम है। आपको भी मेरा प्रणाम है, प्रणाम है। कल हम फिर मिलेंगे। मधुबनी के गुरु भाई अमन जी, आप शांत चित्त बैठे रहेंगे। दिन में आपने मुझको परेशानी में डाला था पीछे जाके। अभी वैसे मैं जा नहीं रहा, बैठ रहा हूं, लेकिन आप मुझको वो कहते हैं पटना चिड़ियाघर में जैसे जानवर कैद कर दिए जाते हैं ना, उसी तरह से आप मुझको कैद कर देते हैं। मुझको आप नहीं टोके, मेरे शरीर को नहीं पकड़े, मैं घूम नहीं सकता, कहीं निकल नहीं सकता। गेट गाड़ी में घुसता हूँ, गाड़ी से चढ़ के उतरता हूँ। भैया मैं भी आदमी हूँ, ऐसा नहीं समझिए कि मैं बिल्कुल खत्म हो गया हूँ, चिड़ियाघर का जानवर हो गया हूँ। आपको मेरा प्रणाम। अमन जी, मधुबनी के गुरु भाई जो भजन गाते हैं, अमन जी अपनी मंडली के साथ अभी संयोजक देने। इसके बाद संयोजक नहीं होंगे। शिवरात्रि से कुछ दिन पहले हमारे जिला संयोजक बोले 2 साल से मैं हूँ, सही बात है। इनको मैं नहीं पहचानता था। इनका जन्म शिवरात्रि के रात घुमावा करो ना। दया के सागर गुरु शिव के चरण को कोटि कोटि प्रणाम समर्पित है। साथ ही जिनके माध्यम से हमने जाना कि शिव मेरे गुरु हैं, यह जो मान दिया हमारे वरण्य गुरु भाई श्री हरिंद्रानंद जी एवं शक्ति परिचर्चा यहाँ चल रही है। आज 4 बजे इसका समापन है, इस महोत्सव का समापन है। कल से आज तक में, अभी तक में इस महोत्सव के माध्यम से लोग क्या कहना चाहते हैं,
यह बात तो पूरी तरह स्पष्ट हो चुकी है। हम लोग एक ही बात कर रहे हैं कि शिव से बड़ा कोई गुरु नहीं होता है। ये हमको नहीं, सबको मालूम है, और ये पहले से मालूम है। हम लोगों के पहले से लोग जानते हैं कि शिव गुरु हैं, जगत के गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं। हम लोगों ने केवल कहा कि शिव गुरु हैं तो आप उनसे जुड़िए। गुरु से शिष्य के रूप में ही जुड़ा जा सकता है, दूसरे किसी संबंध से आप हम नहीं जुड़ सकते। कोई डॉक्टर है तो रोगी के रूप में आपको जुड़ना होगा, फिर वह पिता होगा तो पुत्र से जुड़ेगा, फिर वह पति होगा तो पत्नी से जुड़ेगा। लेकिन जब वो डॉक्टर होगा तो जब जुड़ेगा तो रोगी से जुड़ेगा, रोग से जुड़ेगा। ठीक उसी तरह से जब कोई गुरु होगा तो शिष्य से ही जुड़ सकता है, अन्यथा किसी दूसरे संबंध उससे नहीं बनाए जा सकते। हम लोगों ने कहा कि शिव गुरु से संबंध बनाइए, उनको अपना गुरु बनाइए और बना के सो मत जाइए, बना के छोड़ मत दीजिए। सफर की तरह दोस्ती मत करिए, सफर खत्म दोस्ती खत्म। संबंध जोड़िए और संबंध को जिंदा रखिए। शिष्य बने हैं हम आप, इस गुरु शिष्य के संबंध को जिंदा रखिए। परिणाम हैं, परिणाम आते हैं। कल रात में कुछ प्रश्न हम लोगों ने छोड़ दिए थे आज के लिए। आइए थोड़ी देर उस दिशा में चलते हैं, प्रश्न सुनते हैं, उत्तर ढूंढते हैं। इनका सवाल, गुरु के कार्य क्षेत्र में जब किसी शरीरी अथवा अशरीरी किसी का दखल अंदाजी नहीं चल सकता है तो कुछ गुरु भाई किसी शरीरी को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। ऐसी हालत में सामान्य गुरु भाई क्या करें? इसका उत्तर साहब से श्रीमुख से करना है। तब प्रश्नकर्ता ने सवाल किया है कि कुछ लोग किसी व्यक्ति विशेष को स्थापित करना चाहते हैं। देखिए, ये सवाल इसीलिए होते हैं, ये बातें इसीलिए होती हैं कि हम लोग भूल जाते हैं कि हमको आपको करना क्या है। हमने कहा ना कि संबंध हम बनाते हैं और संबंध को छोड़ देते हैं। सफर की तरह दोस्ती करते हैं और फिर सफर खत्म हुआ, यात्रा समाप्त हुई और दोस्ती भी खत्म हो जाती। देखिए, शिव को गुरु मान के क्या करना है हमको आपको। कल से बात हो रही है कि 3 काम करने हैं। अपने गुरु से दया मांगनी है, शिव गुरु को प्रणाम करना है और उस गुरु की चर्चा करनी। क्यों करनी? फसल क्यों उगानी? खेती क्यों करनी है? ताकि फसल हो, अन्न निकले, हम लोग खाएं। गुरु की चर्चा क्यों करनी है? इसीलिए कि हम आप जिस गुरु से जुड़ के जो परिणाम ले रहे हैं, शिव गुरु से जुड़ के जो हम लोग परिणाम ले रहे हैं, वो परिणाम जन सामान्य भी ले सके। या आपको नहीं लगता है कि वो जगत का गुरु है और 1000 वर्षों से जगत का गुरु किताबों में है वो, और ढूंढने चलिए तो उस जगत गुरु का कोई शिष्य नहीं मिलता है? क्या विडंबना है ये। शिव गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं, जगत के गुरु हैं। कहा जाता है कि विश्व गुरु है वो। या विश्व में ढूंढिए तो शिव के शिष्यों को। आज तो आप 10 साल में ढूंढ ले रहे हैं, 10 साल पहले जब ढूंढ के चलिए तो कहीं कोई नहीं मिलेगा। विश्व गुरु है और विश्व में एक भी शिष्य नहीं है। या तो वो गुरु ही नहीं है, और अगर गुरु है
और तब जनमानस को इसकी जानकारी नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बिना ज्ञान के तो बच्चे को तो चलना सिखाना पड़ता है माँ बाप को, तब वो चलना सीखता है। बिना ज्ञान जितने विद्यालय, इतने यूनिवर्सिटी और कॉलेज सरकार ने क्यों खोल रखे हैं? क्यों? इसीलिए कि जानवर और आदमी में अंतर होता है। के थन में मुंह लगा के दूध पीता है, बच्चे को इतनी ताकत रहती है, ऐसा कर लेंगे। एक गाय दूसरे गाय के लिए ऐसा नहीं करेगी। और यही कारण है कि मानव को, इंसान को, आदमी को ज्ञान देने की बड़ी पुरानी परंपरा है। गुरुओं की एक श्रृंखला है, विद्यालयों का एक समूह खड़ा है पूरी दुनिया में। डॉक्टर्स पढ़ाए जाते हैं, इंजीनियर्स पढ़ाए जाते हैं, दूसरी पढ़ाइयाँ होती हैं यहाँ, इसीलिए कि ज्ञान दिया जाए इंसान को। बिना ज्ञान के कुछ नहीं होगा। गुरुकुल की परंपरा आज से है हमारे आपके यहाँ या पूरी दुनिया में। गुरु आते रहे हैं, आज तक लोगों को ज्ञान देते रहे हैं। जानवरों को ज्ञान देने के लिए जानवरों में कहाँ गुरु आए हैं? जरूरत नहीं है। प्रकृति उनको प्रदत्त करती है वृत्तियां, और उन वृत्तियों के तहत वो चलते हैं। इंसान के साथ ऐसा नहीं है। और ज्ञान न होगा तो बड़ी मुश्किल है, और ज्ञान हो जाए ना। मच्छंदर नाथ का नाम आपने सुना होगा। गोरखनाथ के गुरु थे वो, शिव उनके गुरु थे, शिव के शिष्य थे मत्स्येंद्रनाथ। मच्छंदर नाथ के साथ एक लड़की रहा करती थी, धीवर कन्या थी, मल्लाह की बेटी थी। वो नाम था उसका नर्मदा। 17-18 दिनों तक जब उसने मच्छंदर नाथ के लिए फूल चुन के लाए पूजा करने के लिए, मत्स्येंद्र उस समय कम उम्र के थे, शिव उनके गुरु हो गए थे उन दिनों। नहीं, रोज इसके लिए फूल चुन के लाती हूँ और ये पूजा करता है। मुझमें तो गजब का 15 दिनों में परिवर्तन हो रहा है। जिस फूल को तोड़ने जाती हूँ मैं, फूल का पौधा मुझसे बातें करने लगता है और मुझको बताता है कि देखो मुझमें ये दवा है, मुझमें ये जहर है, मुझको मेरे पत्तों को खाने से यह होगा, मेरे तने को और जड़ को अगर आदमी खाएगा तो मैं क्या प्रभाव डालूंगा। देखिए, प्रकृति में मामूली रत्न नहीं है, प्रकृति में मामूली चीजें नहीं है, हम आप नहीं जानते हैं। गुरु ज्ञान देते हैं। जब हमको आपको ये मालूम है कि शिव गुरु हैं, विश्व के गुरु हैं, और वैसा वैसा शिव ऐसा वैसा नहीं है, कोई अनजाना शिव वो नहीं है। हमारे आपके खानदान ने उसको पूजा है, भगवान के रूप में पूजा हो, देवता के रूप में पूजा हो, मृत्युंजय के रूप में पूजा हो, जिस तरह से पूजा हो। शिव से तो हमारा आपका परिचय बड़ा पुराना है। खानदान दर खानदान से हम शिव की पूजा करते आए हैं, और यह भी हमको आपको मालूम है कि वो गुरु है। और पूजा करिएगा कैसे, पूजा का परिणाम आएगा कैसे, गुरु बताएगा ना। गुरु केवल पूजा ही नहीं बतलाते, वो पूजा का परिणाम सुनिश्चित करते हैं। कल रात में मैंने कहा है आपको, गुरु का काम केवल दीक्षा देना, मंत्र देना और साधना बतलाना नहीं है। मैंने कितनी बार कहा है कि डॉक्टर साहब का काम केवल इलाज करना नहीं है। अगर केवल इलाज करना हो तब तो हम लोग डॉक्टर बदले ही नहीं, इलाज तो हो ही रहा है, तब वक्त रोगी नहीं ठीक हो रहा है। जब रोग नहीं ठीक होगा तो हम आप डॉक्टर बदलते हैं। डॉक्टर का काम इलाज करना थोड़े ही है, वो इलाज करके रोग को हटाते हैं। रोग ना हटेगा तो हम चिकित्सा बदलते हैं, चिकित्सक बदलते हैं। ठीक उसी तरह से गुरु का काम केवल मंत्र देना नहीं है,
शिव गुरु अगर है तो उनका काम यही है कि 3 सूत्र बतलाते हैं, जाओ नमः शिवाय करो, जाओ दया मांगो और जाओ गुरु की चर्चा करो। और महादेव सुनते हैं, चले गए कैलाश। हम लोग यहाँ बउआ रहे हैं जयनगर के मैदान में। ऐसा गुरु अगर शिव है तो मुंह मारिए ऐसे गुरु को, भाग आए हम लोग ऐसे गुरु का चेला बनने के लिए। गुरु का यही काम है क्या? अरे गुरु को तो सुनिश्चित करना पड़ेगा, अपने शिष्य को शिव बनाने तक की स्थिति में ले जाना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि शिव गुरु हो गए, हम लोगों को 3 सूत्र मिल गया, गुरु चर्चा कर रहे हैं, गुरु को प्रणाम कर रहे हैं, गुरु से दया मांग रहे हैं, फिर गुरु को कुछ लेना देना हम लोगों से नहीं है। एक बात आई फिर खत्म हो गई। इस तरह से तो कभी नहीं चलेगा। और यही नहीं बची है, कम बची है। तो गुरु को तो पूरा का पूरा शिष्य का उत्तरदायित्व लेना पड़ता है। इसीलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, कल भी मैंने आपसे कहा है कि संबंध बनाया है तो संबंध को प्रगाढ़ करिए। शिव को गुरु बनाया है तो इस संबंध को गाढ़ा करिए, मजबूत करिए, घनीभूत करिए। और इसमें आपका कुछ खर्च नहीं होता है, कुछ भी आपका नहीं जाता है। रिश्ते तो दिल से बनते हैं। मन बनाता है संबंध को, भाव बनाते हैं संबंध को। न आपका हमारा पैसा बनाता है, न हमारा आपका कंगन बनाता है, न हम लोगों के आभूषण और कपड़े बनाते हैं संबंध। इस संबंध को जैसे आप बनाएंगे, कल मैंने आज ही सुबह मैं अपने कमरे में एक आदमी से कह रहा था, यहाँ के एक स्थानीय प्रोफेसर साहब मुझसे मिलने आए थे। मैंने उनको कहा कि गुरु से आप संबंध बनाते हैं, केवल संबंध बनाइए, विश्वास अविश्वास में मत पड़िए, श्रद्धा और श्रद्धा में मत पड़िए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आपको गुरु के प्रति विश्वास हो बहुत अच्छा है, आपको अपने गुरु के प्रति अविश्वास हो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संबंध बना के रखिए। मैं तो 8 वर्षों तक कहता था कि मेरे गुरु महादेव है, और महादेव से सीखने के लिए मैं रोता रहता था और यह भी समझता था, श्मशान में रहा हूं तो मेरी बोली तो बहुत अच्छी नहीं हो सकती है ना, बच्चे को रख दीजिए 13 साल कुत्तों के संग, उसके बाद क्या होगा? 13 साल के बाद वो आपसे बोलेगा भूखने लगेगा, कहीं 13 साल कुत्ता के साथ रहा है तो आदत तो उधर लेगा। तो मैं श्मशान में रहा हूं तो मेरी बोली भी बहुत अच्छी नहीं है, तो मैं रोता भी था और महादेव को कहता था कि साला यहाँ कहीं कुछ नहीं है, मैंने गलत महादेव को गुरु मान लिया है, कहीं कुछ दुनिया में नहीं है, सब फालतू है। और आज आपके बीच में आया हूं कहने ना कि शिव गुरु हैं, आप हमको संबंध उससे बनाना चाहिए। बहुत विद्यार्थी है जो पूरे कॉलेज तक पढ़ते हैं, वो विश्वविद्यालय तक पढ़ते हैं वो, और कभी शिक्षकों के प्रति उनके मन में श्रद्धा नहीं होती है, लेकिन लाचारी है, कॉलेज जाते हैं, क्लासेस में जाते हैं, पढ़ते हैं वो। हम लोगों ने भी पढ़ाई की है। मैं आपको ईमानदारी की बात कहूं, किसी शिक्षक के प्रति मैंने आज तक कोई श्रद्धा नहीं रखी। पढ़ने में मन ही नहीं लगता है तो मैं श्रद्धा क्यों रखूंगा? और शिक्षक पढ़ाते हैं जो हमारे आपके मन के विपरीत बात है। हमारा आपका मन पढ़ना तो चाहता नहीं, वो तो घूमना चाहता है, खेलना चाहता है, बदमाशी करना चाहता है। शिक्षक पढ़ाते हैं। मैंने प्रोफेसर साहब को कहा कि मैंने कोई श्रद्धा अपने शिक्षक के प्रति अपने विद्यार्थी जीवन में नहीं रखी थी, लेकिन देखिए उस शिक्षक ने पढ़ाया ना,
बिना पढ़ाए मैं बिहार प्रशासनिक सेवा का पदाधिकारी बना कैसे, ये कोई मानेगा? मैंने श्रद्धा अब है इसीलिए कि परिणाम उतर गया, उसने अपनी गरिमा का निर्वहन किया, शिक्षकों ने मुझको पढ़ाया और मैं आज बिहार प्रशासनिक सेवा में हूं विगत 28-27 साल से। मैंने तो कोई विश्वास नहीं दिया, मैंने तो कोई श्रद्धा शिक्षकों को नहीं दी। आज तो श्रद्धा है ना कि मैं कमीना था, शिक्षक तो ईमानदार थे मेरे। ठीक वही स्थिति गुरु की भी है। मैंने कल भी कहा कि आप जो ये अवतार समझने लगते हैं, आप मेरा पांव छूने के लिए हंगामा कर देते हैं, भीड़ लगा देते हैं, एक अव्यवस्था पैदा करते हैं, इससे कुछ नहीं होने को है भैया। मैं जो कह रहा हूं उसको समझने की कोशिश करिए। अपने गुरु से संबंध बनाइए, उस महादेव को कहिए कि आप हमारे गुरु हैं, हम पर दया नहीं करिएगा। उनका काम है, वो दया करेंगे ही करेंगे, जाएंगे कहां वो? इस बात को आप जान लीजिए कि गुरु का शिष्य ना हो तो विद्यालय चलेगा। डॉक्टर क्या रोगी नहीं जाए तो कोई डॉक्टर होगा, वकील साहब क्या कोई क्लाइंट नहीं जाए तो कोई वकील होगा। डिग्रियां रहेंगी, वकील नहीं हो सकेगा वो। मैं भी तो डिग्री रखता हूं वकालत की, कहां वकालत करता हूं? शिव जगत के गुरु हैं, कोई एक शिष्य भी जगत में नहीं है, पूरे जगत में एक वो चेले नहीं है। कैसा गुरु है भैया ये? और लोग कहते हैं इसके जैसा गुरु ही नहीं है, करने जैसा नहीं। केवल एक संबंध बनाना। महादेव की पूजा में हो सकता है कि श्रद्धा चाहिए, महादेव की पूजा में हो सकता है कि विश्वास की जरूरत हो, मुझको नहीं मालूम, मैं पूजा करता ही नहीं तो मुझको मालूम कहां से होगा। लेकिन वही महादेव जब गुरु की कुर्सी पर बैठता, वही महादेव जब गुरु होता है तो उसको, मैं इसका नमूना हूं, मैं इसका उदाहरण हूं आपके सामने। मैंने कोई श्रद्धा 8-10 वर्षों तक शिव को नहीं दी जिनको मैंने अपना गुरु बनाया था। आज तो उसी गुरु की बात लेके गली गली, चौराहे चौराहे, शहर शहर में घूमता हूं। और घूमता ही नहीं हूं, मैं महादेव का चेला हूं भाई साहब। मेरा संकल्प है कि संसार को शिव गुरु से जोड़ूंगा, सुनाऊंगा नहीं। केवल सुनाने से लोग नहीं मासूमते, समझाऊंगा मैं। और तब भी नहीं समझेंगे तो अपने गुरु से दया मांगूंगा। मैं अपने गुरु से कहता हूं कि मैं आपका चेला हूं, आप तो जगत के गुरु हैं, विश्व गुरु हैं, आप पुराधिपति हैं। आप आज आपको संसार का गुरु बनना होगा। चेला के रूप में चेले को खराब लग रहा है कि मेरा गुरु सचमुच में जगत गुरु है और जगत में तो उसका कोई चेला ही नजर नहीं आता। शिष्य की दुनिया तो गुरु की दुनिया होती है, गुरु की दुनिया तो शिष्य की दुनिया होती है। शिष्य तो सोचेगा ही सोचेगा कि मेरा गुरु जगत का गुरु है और शिष्य दिखता ही नहीं उनका। जब मैंने शिव को गुरु माना था और संकल्प लिया एक दिन 10 साल के बाद, 74 में मैंने गुरु माना था और 85 में मैंने संकल्प लिया था 11 साल के बाद कि पूरी दुनिया को बताएंगे कि शिव गुरु है। बताने से तो काम नहीं चलेगा ना, काम चलता है बताने से। हम लोगों ने विद्यालय में शिक्षकों से, अपने गार्जियन से, अपने माता पिता और समाज के बूढ़े बुजुर्गों से सीखा है चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ढेर सारे नीति श्लोक हम लोगों ने सुने हैं, पढ़े हैं। क्या स्थिति है? किसी बाप ने अपने बेटे को, किसी शिक्षक ने अपने विद्यार्थी को नहीं कहा होगा कि सियाने होके चोरी करना, नहीं कहा। अच्छी ही बात बताई होगी, नीति श्लोक की बातें कही होगी।
बताने पर से क्या हो जाता है। आज तो हम फिर वही ढाक के 3 बातें, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं। कोई नीति श्लोक का अनुपालन हम आप कहां करते हैं? सुना तो बहुत है, बोल तो बहुत सकते हैं, भाषण तो हम आप खूब दे सकते हैं, लेकिन उसका अनुपालन, उसका व्यवहार जगत में उतर जाना बड़ा कठिन होता है। तो शिव गुरु है, ये सुनाने से काम नहीं चलेगा। शिव गुरु है, ये समझाना पड़ेगा, और जब समझा के भी हम आप थक जाएंगे तो उस गुरु से दया मांगनी होगी। और वो दया करते हैं, जब शिव ही दया करेंगे तो बच क्या जाता, क्या शेष रह जाए। मैं तो एक दिन बिल्कुल अकेला था, शिव गुरु की बात शुरू की थी मैंने, आज तो अकेला नहीं हूं। आखिर मेरे माध्यम से उस गुरु की दया उतरी तो उतरी कि नहीं उतरी? आपके माध्यम से भी उतरेगी। जब मैं अपने गुरु से दया लेके संसार को शिव का शिष्य बनाने के लिए संकल्पित हो चुका हूं, आप क्यों नहीं उनसे दया ले सकते? ऐसा तो नहीं है कि शिव मेरे सीधे गुरु हैं, आपके नहीं है। और जैसे आप संबंध को घनीभूत करेंगे, जैसे संबंध को याद रखेंगे आप, परिणाम उतरने ही उतरने हैं, परिणाम तो आना ही आना। ये जो प्रश्नकर्ता का प्रश्न है या अन्य जितने भी प्रश्न आते हैं, सबका उत्तर वहीं छिपा है। गुरु ने हमको आपको क्या कहा है? जब किससे हटेंगे आप तो प्रश्न करेंगे, जब किससे हटेंगे तो प्रश्न पैदा होंगे। गुरु ने कहा है कि दूसरों को शिव गुरु से जोड़ो, दूसरों को महादेव की गुरु सत्ता से जोड़ने की कोशिश करिए। तो फिर कहां आता है प्रोजेक्शन, कहां आता है व्यक्ति विशेष? व्यक्ति तो नहीं आता है। जब आप अपने उद्देश्य में ईमानदार होंगे, जब लोगों को अपने गुरु से जोड़ेंगे, तो खुद भी सामने नहीं आना चाहेंगे। लेकिन लाचारी है, सामने नहीं आएंगे तो दूसरों को जोड़ेंगे कैसे? लेकिन सजग रहना होगा कि कहीं व्यक्ति मुझसे नहीं जुड़ जाए, इसको तो शिव गुरु से जोड़ना। ये मेरी आत्म का स्वभाव नहीं है। आप मुझको देखते हैं कि ये शिव गुरु की बात करते हैं तो आप मुझको पकड़ लेते हैं। मैं भी ऐसा ही एक दिन करता था। मेरे घर में आसमान से उतरे हुए ढेर सारे लोग आते हैं, पहले भी आते थे। पहले मैं क्या करता था कि शिव मेरे गुरु थे, आसमान से उतरे हुए लोग आए, कोई समस्या हुई, फट से मैंने पूछ दिया। इन लोगों ने देखा है, पुराने गुरु भाइयों ने देखा है, 90 के बाद बंद हुआ है, 93 के बाद। फट से मैं पूछ देता था, महादेव की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, गुरु की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, नीचे से काम चल गया। कोई बात नहीं, उन्हीं लोगों से बतिया लिया, समस्या का निदान हो गया। लेकिन वो लोग हमसे कहते थे कि हरिंद्र अब मैं नहीं बोलूंगा, हरिंद्र मैं अब नहीं बोलूंगा। 7-8 साल तक ये हमको वार्निंग देते रहे, हरिंद्र मैं नहीं बोलूंगा, हरिंद्र मैं नहीं बोलूंगा। मैं सोचता था कि ऐसे ही लोग पट्टी पढ़ा रहे। एक दिन बोलना उन लोगों ने बंद कर दिया। 93 में आसमान के लोग रहते हैं, बोलते ही नहीं। अब क्या करिएगा बोलिए तुम्हें? मुझको लगा कि मेरी शक्तियां खत्म हो गई, आसमान वाले रहते तो हैं, बोलते ही नहीं, जरूर हम बट गए साला। धीरे धीरे मेरे गुरु ने समझाया, उन लोगों ने समझाया कि देखो हम सामने होंगे, तुम हमको
है।